नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। मेरे तरफ से भी स्वीकार करें होली की हार्दिक बधाइयां। जी हाँ, होली रंगों का त्योहार है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, और ये पर्व आपसी भाईचारे के तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार है। आज के दिन हर भेदभाव को भूलकर हर कोई रंग जाता है होली के रंग बिरंगे रंग में। तो होली के इस पावन पर्व पर हर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने के साथ साथ रंग और गुलाल की होली खेली जाती है। होली के इस रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए, इसके लिए जानना जरूरी है कि कैसे खेलें सुरक्षित होली। और ये आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट स्वाति अग्रवाल जी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको वेरी वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और साथ ही स्वागत है आपका इस खास पेशकश में भी, और इससे जानेंगे कैसे खेले जाए सुरक्षित होली। तो चलिए हम आपको बताएंगे होली की मस्ती में आखिर खुद को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं और होली कैसे खेलें। तो सबसे पहले बड़ा सवाल यही होता है स्वाति जी, क्योंकि होली का त्यौहार है तो हम किसी को रोक नहीं सकते कि भाई हमें होली का रंग ना लगाए, और सभी को रंगों का ये बहुत ही खूबसूरत प्यार वाला त्यौहार है, वो बहुत ही पसंद है। ऐसे में जब बात की जाए रंगों की, तो हाथ में रंग आते ही सबसे पहले त्वचा पे लग जाते हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि सुरक्षित होली रहे। रंग भी हमारे चेहरे पर अगर लगते हैं तो उसका नुकसान हमें ना हो, हमारी त्वचा कहीं पर भी उससे परेशानी में ना आए, कोई नुकसान ना हो स्किन को। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम अपना फेस क्लीन करके हम मॉइस्चराइज़र और उसके बाद हम सनस्क्रीन लगा के बाहर निकले। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो उस पर हम ऑयल लगा सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, जैतून का हो गया, या बादाम का तेल हो गया। अगर आपके फेस पे ये तेल सूट करते हैं तो आप अगर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते तो आप अपने फेस पर भी आप ये तेल लगा के आप बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस खास मौके पर कि किस तरह से रंगों का प्रयोग करें। रंगों का प्रयोग हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सा रंग हमारे ऊपर लग रहा है, या हम किसी और के ऊपर भी अगर रंग लगा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक रंग हो। या तो हम घर में भी बना सकते हैं, और अदरवाइज हम कोई भी सिंथेटिक कलर्स का यूज़ ना करें। जिससे क्या होता है, कभी कभी मेटालिक कलर्स हो गए या कोई ग्लिटर्ड बेस्ड कलर्स हो गए या सिंथेटिक कलर्स हो गए, उनसे स्किन रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करके ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। आपने बहुत सही कहा, सिंथेटिक कलर से हमें बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन ये भी ज़रूर दर्शक समझना चाहेंगे, चलिए सनस्क्रीन तो लगा ली, लेकिन रंग जब खरीदने जाए मार्केट में, अब क्योंकि होली चल रही है, अब लोगों के घर में रंग तो आने शुरू हो चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि रंग लेकर आ जाते हैं, मना भी नहीं किया जाता है। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बता दीजिए कि ऐसे वो कौन से रंग हैं जो नहीं प्रयोग में लाने चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा जो डार्क कलर्स हो गए, हमें वो रंग यूज़ अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ हमने देखा होगा सिल्वर बेस्ड हो गए, या काला कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, नारंगी कलर हो गया। तो ऐसे जो डार्क कलर्स है वो हम अवॉइड करें। जो मेटालिक कलर्स है या जिनमें ग्लिटर्ड होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। और बेसिकली हम कोशिश करिए कि हम घर में ही कलर्स बना के हम उसका इस्तेमाल करें अपने ऊपर भी, और जब हम बाहर हम खेल रहे हैं अब अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ, तो उस पे हम बेसिकली घर के लगाएं। अगर घर पे नहीं लगा पा रहे, बना पा रहे हैं हम कलर, तो हम ऑर्गेनिक ले लें। आजकल ऑर्गेनिक के नाम से भी कलर्स बाहर मिल रहा है। बिल्कुल। तो होली तो आप खेले, जी भर के खेले, लेकिन इसका बहुत आप ध्यान रखें कि जरा संभल कर आप होली खेले, क्योंकि इस दिन जरा सी असावधानी रंग में भंग ना डाल दें। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने सोनाली, क्योंकि कलर का त्यौहार है, रंगों का, खुशियों का त्यौहार है। ऐसे में बहुत सारी सावधानियां जिनको आपको बरतना चाहिए, और इन्हीं जानकारियों के लिए आपको यहाँ पर सारी सही जानकारियाँ मिल रही हैं। हमारे साथ स्वाति जी मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो आपको सही जानकारी दे रही हैं। आपने कहा हर्बल कलर का इस्तेमाल करें। कई बार हम देखते हैं स्वाति जी, हमारे घर में चंदन भी होता है, तो क्या चंदन से भी होली, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ही प्राकृतिक रूप से भी देखें तो चंदन बहुत ही अच्छा कहा जाता है। और थोड़ी थोड़ी और चीज़ें समझना चाहेंगे। पहले से ऐसे क्या तैयारी कर लेनी चाहिए अगर हम होली खेलने जा रहे हैं, ताकि हम बिल्कुल सुरक्षित रहें और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे? देखिए, हम
हमें बेसिकली कलर लगाना है जिससे हमें होली खेलनी है, तो हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चंदन का कर सकते हैं, और मैंने सुना है ऐसा कि जो पालक के पत्ते होते हैं उनसे भी कलर बनता है और वो भी हम अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, या कोई भी सूखे कलर्स हम यूज कर सकते हैं, हम फूलों से होली खेल सकते हैं। हल्दी का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी है। बिल्कुल सही कहा, हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्यों, सही कह रही स्वाति जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो लेकिन अगर रंग तो लग चुका है, मान लीजिए होली खेल रहे हैं, रंग लग चुका है, लेकिन एलर्जी हो गई है, अब क्या किया जाए? देखिए, अगर एलर्जी हो गई है तो उस केस में पहले तो आप जो भी कलर लगा है आप उसको ये जो फेस वॉश होता है उससे आप क्लीन करिए, उसके बाद आप फिर मॉइस्चराइज़र लगाइए और फिर थोड़ी देर रुकिए। और जहाँ पे भी आप होली खेल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो तापमान है जगह का वो थोड़ा सा गर्म हो रखा है, तो थोड़ी ठंडी जगह पे चले जाइए। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपने कलर हटा दिया है, आपने क्रीम भी लगा ली है, मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है, तब भी आपको इरिटेशन हो रहा है, रैशेज हो रहे हैं, रेडनेस आ रखी है स्किन पर, तो फिर आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे उपाय जिसकी तैयारी प्रिकॉशन के तौर पर हम पहले से ही करके रख सके, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमें तैयारी के लिए हमें ज़्यादातर सबको पता होता है कि हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्किन पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने, अगर हम बालों की बात करेंगे तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा लें उसमें। जैसे ऑयल मैंने बताया ही है कि आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं, या जैतून का तेल लगा सकते हैं, है ना, वो हो गया। और अगर हम फुल बॉडी की बात करेंगे तो मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, यही बेस्ट ऑप्शंस हैं। अदरवाइज आप फुल बॉडी पे भी हाइड्रेशन लेवल आप मेंटेन करके रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगा के रखिए। बिल्कुल। कलर जब लगते हैं तो कई बार बालों में लग जाते हैं, हेयर प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ज़रूर बताएं आप। आपने कहा तेल लगाएं, लेकिन कई बार अगर स्कल्प में या फिर अगर आपके रूट्स में अगर कलर चला जाता है, कई बार हम देखते हैं शैम्पू तो कर लेते हैं, कंडीशनर भी कर लेते हैं, बावजूद इसके वो कलर कई बार हट नहीं पाता है, तो क्या वहाँ पर नुकसान हो सकता है? मतलब कुछ देखिए, अगर वो फिर आपका कलर लगा है आपके बालों में, अभी भी अगर कलर जमा हुआ है तो आपको वो माइल्ड जो आपके शैम्पू हैं उससे आपको बेसिकली धोना है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और साथ में उसके बाद आजकल तो बहुत सारे हेयर सीरम आ रहे हैं और कंडीशनर आ रहे हैं, वो आप इस्तेमाल करिए। तो अक्सर हम देखते हैं स्वाति जी की होली का त्यौहार जब आता है तो हम डाइटिंग वाइटिंग भूल जाते हैं, ओवर ईटिंग के शिकार भी हो जाते हैं। पकोड़े बन रहे हैं, सब खा रहे हैं, खूब मस्ती हो रही है, और खाने पीने पर तो मतलब खाने पर ध्यान ज़्यादा होता है, डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। लेकिन इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए और लापरवाही का भुगतान हमें कहीं दुष्परिणाम के तौर पर झेलना ना पड़ जाए, इसके लिए भी कुछ आप बताएं। देखिए, होली है तो आप खाइए, बस ये है कि हमें माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ओवर ईटिंग हो गई है तो अगले दिन आप फुल डे एक डिटॉक्स डाइट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली खूब सारा डिटॉक्स वाटर हो गए वो सब, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आप अपनी होली अच्छे से एंजॉय कर पाएं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कुछ लोग रंग खेलते वक्त असावधानी बरतते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पकवान का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो वहीं अब हमें आप ये बताएं कि स्वास्थ्य और सुरक्षित होली कैसे हम मनाएं? देखिए, स्वस्थ और सुरक्षित होली मनाने के लिए सबसे पहली चीज तो हम कलर्स का जो यूज कर रहे हैं, हमें उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हम वो जो भी जिसके भी ऊपर लगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो और सिंथेटिक ना हो। दूसरी चीज, अगर हम खाने पीने की बात करें तो हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। खाना खाने में तरह तरीके के व्यंजन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तला हुआ भी आप खाइए, लेकिन हमें अपनी बॉडी का सब पहले से पता होता है, तो हम उस बात को ध्यान रखते हुए अगर हम सारी चीजें अच्छे से फॉलो करेंगे तो होली हमारी बहुत अच्छे से निकलेगी। बिल्कुल। और हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि अक्सर हम किस किस रोग के शिकार हो सकते हैं अगर मतलब होली के टाइम पर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा रंग हमने इस्तेमाल कर लिया है जिसका असर चेहरे पर बहुत समय तक रह सकता है और उससे कोई ऐसी डिजीज़ भी है जो हो सकती है? देखिए, अगर कोई कलर आपके मुंह पे या किसी भी आपके बॉडी एरिया पे ऐसा लग गया है जिससे आपको स्किन पे दिक्कत आ रही है, तो वो ठीक हो जाती है। उसके लिए अब किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, किस तरीके के रैशेज हुए कि जो एक दिन दो दिन में वो कम ही नहीं हो रहे हैं, उसके लिए तो जब अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो पूरा जांच करेगा, उसके बाद ही अच्छे से बता पाएगा।
अच्छा, मेरा भी एक सवाल है कि पहले से ही कुछ प्रिकॉशन है जिसे अपनाकर स्वास्थ्य के साथ इन बाधाओं से हम बचा जा सके? देखिए, वही चीज़ है कि हम पानी का इंटेक अच्छा रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और साथ में हम अपने बालों को या अपने फेस को या फुल बॉडी पे हम पहले से ही मॉइस्चराइजर्स या उसके साथ सनस्क्रीन और या फिर तेल ऐसा लगा के रखें, जिससे कि अगर हमारे ऊपर कोई सिंथेटिक कलर लगा भी देता है तो ज़्यादा परेशानी हमें ना हो। बिल्कुल। अब होली के पकवान के आगे मन कहाँ मानता है उन्हें तो हम सब जानते हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य से जुड़ी इन परेशानियों के शिकार हो भी जाएं तो फिर क्या करें? परेशानी अगर जो भी हो सकती है उसमें या तो आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, यही होते हैं, या स्किन रैशेस हो गए। स्किन रैशेस के लिए तो अभी मैंने बहुत बार बता दिया कि हमें देखना पड़ेगा किस तरीके का है, अदरवाइज वो कलर आप अपनी बॉडी से हटा दीजिए और उसके बाद भी अगर लग रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर हम खाने पीने की बात करते हैं तो उसमें हमें खाने पीने में हेल्दी चीजें रखनी होंगी, जैसे विटामिन सी रिच चीजें आप लेके रखिए, प्रोटीन रिच लेके रखिए, और हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ पानी का सेवन करते रहिए, वरना पानी के फॉर्म में कितनी सारी चीजें होती है, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गई, उन सबको आप साथ में लेके आप पीते रहिए उसको और अपना होली एंजॉय करिए। वाकई विटामिन का इस्तेमाल, विटामिन सी का आपने कहा कि ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाकी इन चीज़ों को इनटेक कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ सोनाली, कोई सवाल है आपके जहन में आ रहा है जो आप चाह रही हो कि पूछ लिया जाए, तो आप जरूर पूछें। बिल्कुल। अपने जैसे त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए कुछ कारगर नुस्खे बताए, तो क्या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी से बचने के लिए भी कुछ एहतियात के तौर पर क्या सावधानी बरती जाए? हमें अपना, अगर हम खाने की अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत छोटा सा फंडा है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पानी का इंटेक अच्छा रखो। जो भी प्रोसेस चीज़ें हैं, जैसे चिप्स हो गया, कोई आपकी नूडल्स हो गए, या कोई भी इंस्टेंट या रेडीमेड चीज़ें हो गई जो 2 मिनट में या 5 मिनट में बन जाती है, तैयार हो जाती है, उन सब का आप सेवन अभी इस टाइम पे मत करिए, क्योंकि हम बेसिकली इतने उस टाइम पे खुश होते हैं कि हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं सब हमें कुछ ना कुछ ऑफर करते ही हैं, तो वो हम खाते भी हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बस। बिल्कुल। तो क्या अगर हम होली के पहले से ही खान पान पर कुछ कंट्रोल कर लें तो क्या ये फ़ायदेमंद हो सकता है? यानी कि अगर हमने 3-4 दिन पहले, होली से पहले हमने थोड़ी सी प्रिकॉशंस अपना ली हैं, अब होली आ गई है तो हम सोच रहे हैं कि चलिए आज के दिन हम पकौड़े भी खा ही लेते हैं, मिठाई गुजिया भी खा ही लेते हैं, तो कुछ ऐसे चल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा? हाँ, बैलेंस बिल्कुल हो जाएगा। मतलब बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हमें अपनी बॉडी का पहले से ही पता होता है कि अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे या हम ऐसा कोई फ्राइड पकवान खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि होली से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले से भी हम हेल्दी डाइट लें और ये सब चीजें अवॉइड करें। चाहे तो आप पूरा दिन डिटॉक्स पर भी रह सकते हैं और अपनी होली एंजॉय करिए। अच्छा, आपने जैसे पानी का जिक्र किया, नारियल पानी का जिक्र किया, लेकिन डिहाइड्रेशन मतलब और कैसे बचे, इसका भी कोई उपाय बताइए जिससे लोगों को परेशानी और ज़्यादा ना हो। डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप जो पानी है वो आप थोड़ी देर पे पीते रहिए। अगर पानी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इतना नहीं पी पाएंगे तो उसमें आप कोकोनट वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, वो सब आप उसमें इंक्लूड करके रखिए। और ये सॉफ्ट ड्रिंक तो ना पिए ना। अच्छा, ऐसे फ्रूट भी खा सकते हैं जिसमें वाटर इंटेक ज्यादा, जैसे तरबूज खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ऐसी चीजें खा सकते हैं जो मतलब पेट हमारा सही रहे। फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया, हम उसका सेवन अच्छे से करेंगे तो हमें बेसिकली कोई डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होगा और हम फिर वही कि हम सुरक्षित रहेंगे। और अगर हो गया डिहाइड्रेशन तो फिर क्या करें? डिहाइड्रेशन हो गया फिर तो पानी का इंटेक रखना होगा। ORS वगैरह का घोल करिए। ORS नहीं आ रहा, सपोज उस टाइम पे नहीं मिल पा रहा है तो 1 गिलास पानी में आपने चीनी डाल दी, नमक ला लिया, उसको मिक्स करके आप पीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। रंगों में मौजूद केमिकल हमारी त्वचा और बालों को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए क्या हम हर्बल कलर का उपयोग कर सकते हैं? और इन दिनों तो बाजार में जड़ी बूटियों से बने भी रंग और गुलाल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम अभी जब से हम यहाँ बैठे हैं हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का ही हम बेसिकली यूज़ करें, चाहे हमारे कलर वो बालों पे लगाया जा रहा है या हमारे फेस पे लगाया जा रहा है या किसी भी हमारे बॉडी एरिया पे लगाया जा रहा है। बट एक बात है, सावधानी हम बरत सकते हैं, सामने वाले को हम कह भी सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कलर लगाने आ जाते हैं। हाँ। तो फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, तो उसी से बचने के लिए मैंने बोला है कि हमें अपनी को हाइड्रेटेड रखना है, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से हम कैसे रख सकते हैं, वही कि हम अपने स्कैल्प को क्लीन रखें और उसमें हम तेल लगा लें। इन सब चीज़ों को लगाने से क्या होता है ना कि जब कलर ऐसे वाले लगते हैं हमारे ऊपर, तो वो जब हम उसको क्लीन करते हैं तो इजीली वो क्लीन हो जाते हैं और हमारी बॉडी से वो उतर बहुत जल्दी जाते हैं। बिल्कुल सही किया। तो बालों को सुरक्षित कैसे रखें, ये थोड़ा बहुत हम चाहेंगे ब्रीफली आप बता पाएं। जैसे कि आपने कहा कि ऑयल लगा लिया जाए, क्या ये भी संभव है ऐसे कपड़ा लगा के ढक लें पहले बालों को और फिर होली खेलें, ऐसा भी? क्योंकि तो होली खेल रहे हैं, सभी होली खेल रहे हैं इस समय। वैसे तो ऐसे कोई कंफर्टेबल होता नहीं कि हम उसको स्कार्फ बांध ले, कपड़ा बांध ले, लेकिन अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन हाँ, जितना मैंने देखा है कोई भी ऐसे कंफर्टेबल होता नहीं कि हम उसको बेसिकली कि स्कार्फ बांध ले, कोई कपड़ा बांध के करें। तो उसमें हम अपने बालों को भी नरिशमेंट देना पड़ेगा। पूरा खेल हाइड्रेशन का ही है ना। तो उसमें हम पहले अपना जरूरी है कि हम अपना स्कैल्प क्लीन रखें, और अगर आपका बाल ड्राई भी है तो उसमें हमें जो भी है बेसिकली सल्फेट फ्री आपका शैम्पू हो गया, और उसके ऊपर जो भी आप सीरम लगा रहे हैं वो सब आप अच्छे से लगा के रखिए। अगर हमें उस टाइम पे अगर कभी कभी होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हम अच्छा लगा लेंगे, उसके बाद होली खेलने जाएंगे और कोई हमारे यहाँ आ जाता है, तो हम ऑयलिंग तो कर ही सकते हैं ना बालों में। बिल्कुल। तो चलिए अब जानते हैं वो क्या सावधानियां हमें बरतनी है, जैसे कि रंग अबीर और गुलाल का हमारे बालों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, ये हम सब जान चुके हैं। ऐसे में सवाल कई सारे हैं। तो आपने कहा कि हर्बल कलर्स का आप इस्तेमाल करें ताकि, और ऑयलिंग करें ताकि अपने बालों को हम सुरक्षित रख सकें, क्योंकि बाल हमारे सिर का ताज हैं। बिल्कुल। और हम चाहेंगे, होली खेल रहे हैं, होली एक दिन की होगी लेकिन उसका फिर भुगतान हमें बहुत दिनों तक करना पड़ सकता है। हाँ। देखिए, हम अपने बालों पे जब कलर लग गया है उसके बाद हमने उसको क्लीन कर भी लिया है, ड्राइनेस आ जाती है क्योंकि कलर हमने जो लगाया होता है उसकी वजह से बाल हमारे थोड़े से ड्राई कर हो ही जाते हैं। तो अगर हम घर के नुस्खों की बात करें तो हम एलोवेरा का मास्क लगा सकते हैं, दही लगा सकते हैं, उसमें केला मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर मुल्तानी मिट्टी भी हम लगा सकते हैं बालों में। उसकी बेसिकली कंडीशनिंग हो जाती है। बालों की बात हो गई, स्किन की बात हो गई, अब नाखून की बात करते हैं। नाखून पर भी रंग चढ़ जाते हैं तो जल्दी छूटने का नाम नहीं लेते हैं, इसके लिए क्या करें? इसके लिए भी हमें क्या करना है, हाइड्रेट करना है। जो भी क्यूटिकल्स है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उस पर मॉइस्चराइजर लगा लें। साथ में हम ना नेल पेंट लगा सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमारे नेल्स पर अगर कलर लगा हुआ है, अब हमें उसको हटाना भी है, हमने उसको हाइड्रेट कर लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया या तेल लगा लिया, उसके बाद हमने नेल पेंट लगाया, उसके ऊपर कलर लगा, तो हम उसके बाद उसको नेल पॉलिश रिमूवर से क्लीन कर लेंगे तो आपका कलर भी चला जाएगा और आपका ये जो नेल्स हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, अब आपको याद होगा जब हम बचपन में होली खेलने जाते थे, उसके पहले हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें तेल मालिश करने के लिए कहते थे, हाथों में, पाँव में, यहाँ तक कि बालों में भी तेल लगवाते थे। हाँ। तो क्या ये उपयोगी है स्वाति जी? हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि बहुत उपयोगी है। ये पुरानी चीज़ें जो बोली जाती थी वो अभी तक हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, वो सही बोली जाती है। तो अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि होली में रंग खेलने के 15 मिनट पहले अपने शरीर पर खूब सारा मॉइस्चराइजर या तेल जरूर लगाएं। इसके बाद शरीर पर वाटरप्रूफ आप अगर सनस्क्रीन लगा सकते हैं तो वो ज़रूर लगाएं, उसको लगाना ना भूलें। इससे रंग छूटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। होली के दिन पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े भी आप पहन सकते हैं। हो सके तो कपड़े के अंदर कोई स्विमिंग सूट पहन लें जिससे कि होली का रसायन कपड़ों के अंदर ना जा सके। अगर आपके शरीर पर कोई भी घाव या चोट है तो होली नहीं खेल, मतलब ये चाहें तो आप कोशिश करें कि होली खेलने से आप बचें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए चोट लगी हुई है, वहीं पे होली का रंग अगर आपको लग जाता है तो फिर आपको तो फिर बहुत पीड़ा ही होगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना ही होगा। इससे रंगों में मिले रासायनिक तत्व घाव के जरिए शरीर के रक्त में मिलकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए बहुत आप ध्यान रखिए। खूब सारे कपड़े पहन के होली खेलने आप जाइए। बिल्कुल। चलिए, होली के मौके पर घर हो या बाहर हो, हर तरफ मिठाइयाँ और पकवान की ही झलक हमें देखने को मिलती है, इसलिए हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहने का जी भी बहुत करता है। लेकिन क्या ये काफ़ी नुकसानदेह है? इसलिए त्यौहार के मौके पर ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। होली पर बनने वाली मिठाइयाँ, पकवान काफ़ी तले हुए होते हैं, तले भुने तो होते ही हम सभी जानते हैं, और ये आसानी से
नहीं पचते हैं, जिससे कि आप फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए होली में कोशिश करें कि घर पर बनी मिठाइयों का सेवन करें और ओवर ईटिंग से बचें। क्यों स्वाति जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो होली के मौके पर घर हो या बाहर हो, हर तरफ मिठाइयाँ पकवान ही नजर आते हैं और इसलिए हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है, यानी कि जी ललचा रहता है। लेकिन ये काफ़ी नुकसानदेह है, इसलिए त्यौहार के मौके पर ओवर ईटिंग से भी बचना चाहिए। होली पर बनने वाली मिठाइयाँ पकवान काफ़ी तले भुने होते हैं और ये आसानी से पचते भी नहीं हैं, जिससे कि आपको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी हो सकती है। इसके आप शिकार हो सकते हैं इजीली। इसलिए होली में कोशिश करें कि घर पर बनी ही मिठाइयों का सेवन करें और ओवर ईटिंग से आपको बचना होगा। क्यों स्वाति जी? बिल्कुल सही कहा, ओवर ईटिंग से हमें बचना होगा। अदरवाइज क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें हमें कुछ कुछ तरीके की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। किसी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, किसी को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस पर हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने ओवर ईटिंग करी है, उसी के ये अभी माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और साथ में अगर हम खाने पीने की बात करें तो थोड़ा सॉफ्ट डाइट लीजिए, लाइट डाइट लीजिए, जिससे कि आपके पेट को थोड़ा सा रिलैक्स मिले और आप वापस से हेल्दी हो जाए। जी हाँ, खास करके होली में बनने वाली जो गुजिया खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन सेवन ज़्यादा करने से ये स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि खोए और मैदे से बनी गुजिया सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसकी जगह पर होली में आप ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं या आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। होली में पेय पदार्थ में भांग की जगह जूस भी पी सकते हैं, इससे आपके शरीर को भरपूर पोषण मिलेगा। इससे डिहाइड्रेशन से भी आप बच सकते हैं। क्यों स्वाति जी? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, देखिए खराब कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा ओवर डोज में अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं तो उससे ये इश्यू होगा। तो अगर आप लग रहे हैं कि आप पूरे टाइम हमेशा हेल्दी खाते हैं और आपको मैदा वाली गुजिया मिली है तो आप खाइए, लेकिन उसको ढंग से खाइए। ऐसे नहीं कि 1 या 2 खा लिया, वो तो तक वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप 5 खा रहे हैं, 6 खा रहे हैं। मैदा खराब होती है, लेकिन बहुत कबियत खाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बिल्कुल, है ना, वही वाली बात होगी। खाइए, देखिए त्योहार है, आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप गुजिया खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए, ज़्यादा ना खाइए, क्योंकि उसको ज़्यादा खाने से आपको नुकसान हो सकता है और हम आपकी सेहत के लिए हम बड़े फिक्रमंद हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति जी। दरअसल होली खुशियों का त्यौहार है। होली पर खाने से खुद को नहीं रोक पाते हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं और जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कि अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। होली में बनने वाली ठंडाई और भांग से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। इसकी जगह पर आप जूस पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए। क्यों स्वाति जी? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे पीने के ऑप्शंस हैं। आप सूप ले सकते हैं, आप फिर जो नारियल पानी है वो ले सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं, आप सौंफ का पानी बना सकते हैं। पानी तो बहुत सारे हैं जो आपको हाइड्रेट करेगा डिहाइड्रेट होने की जगह। तो आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मौका त्यौहार का हो तो बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने तो नज़र आती है। इस दौरान फेस्टिवल में कामकाज के बीच अक्सर बच्चों का ध्यान रखना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे अपने मन मुताबिक कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाता है। ऐसे में माता पिता को बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के त्वचा पर नुकसान पहुंचाने वाले कठोर रंगों से होली ना खेलने दे, इससे त्वचा की एलर्जी हो सकती है। क्यों स्वाति जी? बिल्कुल हो सकती है। तो हमें बीइंग पेरेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पहले से ही बच्चे को बता के रखें। ऐसे तो बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं, लेकिन हमें पहले से कुछ कुछ सावधानियां हमें भी बरतनी ही पड़ेंगी। जैसे मैंने शुरू से आपको बता रही हूँ कि हम अपने स्कैल्प का ध्यान रखें, अपने फेस का रखें, हम पूरी बॉडी का रखें, या हम पहले से ही थोड़ा सा बच्चे को खिला के भेज दें, उसके बाद वो अपना कलर्स एंजॉय करेगा। बिल्कुल, और इस तरह की छोटी छोटी सावधानियों को ही बरत करके हम ले सकते हैं इस खूबसूरत त्यौहार का खूब मज़ा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अब आपसे लेते हैं विदा। एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इतनी सारी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी होली की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बिल्कुल शुक्रिया। नमस्कार, देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।